नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर यमुना प्राधिकरण में एक अहम बैठक हुई। डीजीसीए की अध्यक्षता में एयरपोर्ट से जुड़े सभी विभागों के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस दौरान कमर्शियल उड़ानों के परीक्षण की तारीख 30 नवंबर तय हो गई। 17 अप्रैल को अंतिम समय सीमा के रूप में निर्धारित किया गया है। एयर कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला बहुप्रतीक्षित एयरपोर्ट को लेकर डीजीसीए की अध्यक्षता में कई अहम फैसले लिए गए, जिनकी जानकारी देते हुए यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि बैठक में फैसला लिया गया है कि 30 नवंबर को कमर्शियल उड़ानों का परीक्षण किया जाएगा। इस परीक्षण में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आकाशा और इंडिगो जैसी एयरलाइंस भाग लेगी। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि एयरपोर्ट पर कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 दोनों लैंडिंग सिस्टम स्थापित कर दिए गए हैं और डीजीसीए ने इनका निरीक्षण भी कर लिया है। कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने आज हमको एक पत्र पहले भेजा था, एक सप्ताह पहले, कि फ़्लाइट शेड्यूलिंग के लिए और जो अलग अलग माइलस्टोन्स हैं उनके लिए डेट फाइनल कर लिया जाए। तो उसके लिए आज बैठक बुलाई गई थी, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग थे, यापल के लोग थे, इंडिपेंडेंट इंजीनियर थे और डीजीसीए के लोग थे। ये बैठक हमने आज दिन में की। तो उसमें बहुत सारे जो है पॉइंट्स जो कि टाइमलाइन फिक्स करनी थी, माइलस्टोन फिक्स करने थे, वो किए गए। उन माइलस्टोन्स के हिसाब से अब हम लोगों ने अलग अलग चीज़ें माइलस्टोन तय किए हैं। जैसे अभी कैट 1 और कैट 3 दोनों इंस्टॉल कर दिया गया है। डीजीसीए ने उसका इंस्पेक्शन कर लिया है और जो बाकी कैलिब्रेशन है, आईएलएस का कैलिब्रेशन है, वो 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक डीजीसीए के लोग करेंगे। उसके बाद दोनों रनवेज की रिपोर्ट 10 अक्टूबर तक दी जाएगी। उसके बाद कैलिब्रेशन का सर्टिफिकेट 15 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। इसके बाद जो फ़्लाइट प्रोसीजर्स है और डीजीसीए को सबमिशन होगा 15 नवंबर को होगा। फ़्लाइट ट्रायल जो है बाई डीजीसीए 25/11 को होगा और कमर्शियल फ़्लाइट का फ़्लाइट ट्रायल जो है 30 नवंबर को होगा। इस फ़्लाइट ट्रायल में एयरपोर्ट अथॉरिटी के अपने जहाज़, इंडिगो और आकाशा पार्टिसिपेट करेंगे और कमर्शियल फ़्लाइट का ट्रायल जो है वो 30 नवंबर को होना तय हुआ है। हो सकता है 2 दिन में हो सकता है एक ही दिन में ये तीनों हो जाए। इसके अलावा आईएलएस प्रोसीजर्स के लिए और एरोड्रोम लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई दिसंबर में कर दिया जाएगा। मैक्सिमम 90 दिन में डीजीसीए से लाइसेंस मिलता है, तो उम्मीद करते हैं कि मार्च में लाइसेंस मिल जाएगा या उससे पहले मिल सकता है। जो एक पब्लिकेशन एआईपी पब्लिकेशन होता है जो आईटा के वेबसाइट पे करना पड़ता है और पूरी दुनिया को बताना पड़ता है कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया में आ रहा है, इसके कोड ये हैं, इसकी बुकिंग ये है। ये सब हमारा जो है वो 6 फरवरी को पब्लिश हो जाएगा और इसके पब्लिश होने के बाद टिकट बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। हो सकता है टिकट बुकिंग इससे पहले भी शुरू हो जाए। यह भी ये फाइनल हो गया कि पहले दिन ही एक अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट कम से कम या एक से ज़्यादा और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी काफ़ी सारी शुरू होंगी। तो अंतर्राष्ट्रीय भी शुरू होगी फ़्लाइट और डोमेस्टिक भी शुरू होगी। अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट के लिए जो मीटिंग होती है आईटा की, वो मीटिंग हो चुकी है। उसमें हम अप्लाई कर दिया है एयरलाइंस ने, क्योंकि बायलैटरल लाइसेंसिंग का उसमें मुद्दा है, तो अप्रूवल आ जाएगा तब हम डिस्क्लोज करेंगे कौन सी एयरलाइन है, कौन सा रूट है। जो डोमेस्टिक एलोकेशन होता है वो डीजीसी के यहाँ मीटिंग होती है, मिड अक्टूबर में होगी। उस दिन स्लॉट तय हो जाएगा कि कौन कौन सी एयरलाइंस को कहाँ कहाँ के लिए जाएंगी। तो ये सारी प्रक्रिया फिक्स हो गई है और 30 नवंबर को कमर्शियल फ़्लाइट का ट्रायल यहाँ पर हो जाएगा। कम से कम 3-4 फ़्लाइट यहाँ पर ट्रायल हो जाएंगी और उम्मीद करते हैं कि मार्च महीने में नॉर्मल फ़्लाइट्स हो जाएगी या उससे पहले भी कोशिश करेंगे नॉर्मल फ़्लाइट शुरू हो जाए। सब कुछ ऑन टाइम अब है। अब इसमें आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर ये टाइमलाइन जो 17 अप्रैल लास्ट है, अगर इसको हम डिविएट करेंगे तो फिर 6 महीना और लग जाएगा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अप्रूवल्स मिलने में और आईटा से टाइम मिलने में। इसलिए 17 अप्रैल से आगे ये नहीं जाएगा, उसके पहले ही सारा काम हो जाएगा। विकास प्राधिकरण अरुणवीर सिंह ने बताया कि बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि 4 से 6 अक्टूबर तक आईएलएस का कैलिब्रेशन किया जाएगा और इसकी रिपोर्ट 10 अक्टूबर तक प्रस्तुत की जाएगी। कैलिब्रेशन का प्रमाण पत्र 15 अक्टूबर तक जारी किया जाएगा। 15 अक्टूबर तक उड़ान प्रक्रिया डीजीसीए को सौंप दी जाएगी और 25 नवंबर तक डीजीसीए उड़ानों का ड्राइंग करेगी और इसके बाद 30 नवंबर को होने वाली वाणिज्य उड़ान परीक्षण में 1 से 2 दिन लग सकते हैं।
इसके बाद दिसंबर में एयरड्रोम लाइसेंसिंग के जरिए आवेदन किया जाएगा। लगभग 90 दिनों में DGCA द्वारा लाइसेंस जारी किए जाने की संभावना है, जिसके बाद मार्च तक लाइसेंस मिलने की संभावना बताई जा रही है। देखिए, बहुत सारे होम बायर्स सब अनरजिस्टर्ड 100 रुपये के स्टाम्प पर उनको फ्लैट खरीद लेते हैं, प्लाट खरीद लेते हैं और 10 से 15 साल लग जाता है, ना उनको फ्लैट मिलता है, ना प्लाट मिलता है और ना उनको पोजीशन मिलता है। फिर वो रेरा जाते हैं, फिर रेरा में पेनाल्टी लगती है, फिर हम लोग भी, हमारे खिलाफ भी लोग रेरा में जाते हैं, हम भी अपील में जाते हैं और बिल्डर भी अपील में जाते हैं। तो एक विशेष सर्किल है, कभी बायर को उनका अपना मिल नहीं पाता है, उनका राइट मिल नहीं पाता है। तो इसको रोकने के लिए एक तरीका ही निकाला गया है कि जब भी बायर कोई चीज़ खरीदे, चाहे फ्लैट ले या चाहे प्लाट ले, चाहे कमर्शियल ले, चाहे इंस्टीट्यूशनल ले, चाहे ऑफिस कोई भी ले, तो 10% के पेमेंट के बाद उसको एग्रीमेंट टू सेल करा दिया जाए और 5% स्टैम्प ड्यूटी दे के एग्रीमेंट टू सेल हो जाएगा। और ये ट्राईपार्टाइट होगा, इसमें एडा का भी जो है एम्प्लॉय दस्तखत करेगा और सरकार स्टैम्प ड्यूटी देगी। तो इस तरह जिम्मेदारी पूरी तरह से अथॉरिटी की भी हो जाएगी और साथ ही साथ जिला प्रशासन की भी हो जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट की हो जाएगी। और उसमें प्लान लग जाएगा कि इतने दिनों में आपको पैसा देना है, इतने दिनों में इसको कंप्लीट करना है और नहीं कंप्लीट होने में आपके ऊपर ये पेनाल्टी लगेगी। और इस तरह से अथॉरिटीज़ की भी बाध्यता हो जाएगी कि वो बायर्स को समय से फ्लैट उपलब्ध कराएं। अगर उसमें फेल्योर होता है तो उसके लिए जो भी पेनल क्लासेज हैं उसको योग करें। तो ये बायर्स की पूरी हित के लिए किया गया है और अथॉरिटी आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि हम आपके प्रोजेक्ट पूरा कराने में कोई भी जो एक कठिनाई आ रही है उसको दूर करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आपका लीगल राइट इवाल्व हो जाए। और ये जो एग्रीमेंट टू सेल होगा वो पूरे परियोजना अवधि क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि 60 दिन और 70 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो एक तरह से वो राइट हो जाएगा, टाइटल इवाल्व हो गया। तो बार बार अभी बिल्डर क्या करते हैं, जब दाम बढ़ता है तो जिन लोगों की एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं आए हैं उनका प्लाट कैंसिल कर देते हैं, फ्लैट कैंसिल कर देते हैं और ज़्यादा दामों में दूसरों को बेच देते हैं। और लगातार ये धंधा चल रहा है और काफ़ी लोग इसको, बहुत लोग परेशान घूमते हैं। तो ये सारा रुक जाएगा। और हम लोग नॉर्मल भी 30% पे इस तरह के एग्रीमेंट टू सेल, बल्कि हम तो लीज़ करते हैं अथॉरिटी में, लेकिन यहाँ पर एग्रीमेंट टू सेल करेंगे जिससे कि बाद में स्टैम्प ड्यूटी 2% देने का, पोजीशन देने का क्लास खुला रहेगा। लेकिन एक तरह से जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ के साथ बच जाएंगी और बिल्डर के साथ मिलकर के इस प्रोजेक्ट को पूरा कराएंगी। बिल्डर नहीं पूरा करेगा तो अथॉरिटीज़ प्रोजेक्ट्स को पूरा करेंगी। विकास प्राधिकरण अरुणवीर सिंह ने जानकारी देते हुए आगे बताया कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की बैठक पहले हो चुकी है और नोएडा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए आवेदन कर दिया है। अप्रूवल मिलने के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत पर चर्चा की जाएगी। पहले दिन एक या एक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान और कई घरेलू उड़ानें शुरू होने की संभावना है। टिकट बुकिंग भी जल्द ही शुरू हो सकती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 17 अप्रैल को अंतिम समय सीमा के रूप में निर्धारित किया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इससे पहले ही यहां से उड़ान शुरू की जाएगी और एयरपोर्ट को चालू कर दिया जाएगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।